दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जहां कभी इंसानी तहजीब फली फूली, जहां शहरों की रौनक थी, जहां जिंदगी की हलचल थी। लेकिन वक्त के साथ या तो किसी तबाही ने या फिर इंसानी गफलत ने उन जगहों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया और फिर कुदरत ने आहिस्ता आहिस्ता उन्हें वापस अपना बना लिया। आज हम बात करेंगे दुनिया के 6 ऐसे शहरों की जिन्हें कुदरत ने हैरत अंगेज तरीके से रिक्लेम कर लिया है। सबसे पहले बात करते हैं प्रिपियाट की, जो यूक्रेन का एक शहर है। चेर्नोबिल डिजास्टर के बाद 1986 में इस शहर को मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया था। कभी यहाँ 50,000 लोग रहते थे और आज यहाँ घना जंगल है। बिल्डिंग्स के अंदर दरख्त उग चुके हैं, खिलौने और किताबें जहाँ थी वहीं पड़ी हैं। ऐसा लगता है जैसे यहाँ वक्त रुक गया हो। दूसरे नंबर पर हम चलते हैं एंगखो, कंबोडिया की तरफ। ये एक वक्त में खामेर एम्पायर का शानदार कैपिटल था, जहां दुनिया के सबसे बड़े रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स में से एक एंगखो वॉट मौजूद है। 15वीं सदी में इसे छोड़ दिया गया और जंगल ने इसे अपनी आगोश में ले लिया। बड़े बड़े दरख्तों की जड़ें मंदिरों की दीवारों पर इस तरह फैल चुकी हैं कि पत्थरों को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। ये इंजीनियरिंग और कुदरत का एक दिलचस्प मुजाहिरा है। तीसरे नंबर पर है क्राको, इटली। ये एक मेडिवल हिल टाउन है जो अपनी दिलचस्प लोकेशन के लिए माना जाता था, लेकिन जमीन खिसकने और जिलजिलों की वजह से 20वीं सदी के आखिर में इसे छोड़ दिया गया। अब यहाँ सिर्फ खामोशी है और उन पुराने पत्थरों पर कुदरत ने अपने निशान छोड़ दिए हैं। इसकी पुरानी गलियां और पत्थर की इमारतें आज भी खड़ी एक पुराने जमाने की कहानी सुना रही हैं। चौथे नंबर पर हमारे पास है कोलमैनस्कॉप, नमीबिया। ये एक जर्मन माइनिंग टाउन था जो 20वीं सदी के शुरू में डायमंड रश के दौरान आबाद हुआ था। जब डायमंड्स के ज़खायर कम हो गए तो लोग इसे छोड़ने पर मजबूर हो गए। अब ये एक गोस्ट टाउन बन चुका है, जहां रेगिस्तान की रेत ने घरों और इमारतों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। आप यहाँ रूम में सैंड ड्यून्स देख सकते हैं, एक अजीब और खूबसूरत मंजर। 5वें नंबर पर आता है जापान में वाक़े हशीमा आइलैंड, जिसे गनकुनजिमा या बैटलशिप आइलैंड भी कहते हैं। ये एक कोल माइनिंग सेटलमेंट थी जहां कभी हजारों लोग रहते थे। 1974 में कोल माइंस बंद हो गईं और आइलैंड को छोड़ दिया गया। अब ये एक किला नुमा ढांचा है जो समंदर के बीचों बीच खड़ा आहिस्ता आहिस्ता समंदरी हवा और पानी की नजर हो रहा है। 6ठे नंबर पर है कैलिफोर्निया में मौजूद ओडी। ये एक और गोल्ड माइनिंग टाउन था जो 19वीं सदी के आखिर में आबाद हुआ। जब गोल्ड खत्म हुआ तो लोग चले गए और ओडी एक गोस्ट टाउन बन गया। यहाँ पर सब कुछ जूं का त्यों छोड़ दिया गया था। आज भी यहाँ बिल्डिंग्स खड़ी हैं और कुदरत आहिस्ता आहिस्ता उन्हें अपने पास बुला रही है। सर्दियों में बर्फ से ढका, गर्मियों में सूखे घास से घेरा, ओडी एक अजीब और पुरअसरार जगह है।